नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अग्निपथ स्कीम क्या है और अग्निवीर किसको बोला जाता है, इसका क्या बेनिफिट्स है और इसमें क्या प्रोसीजर है इसमें भर्ती होने के लिए। सारा जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो हर एक यंगस्टर को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी सपना होता है अपना फौज का भर्ती हो और देश का सेवा करे। चलिए दोस्तों, वीडियो में चलते हैं और साथ साथ में अपना चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम ये पूरा डिटेल्स देखिएगा। सबसे पहले तो ये स्कीम को 2022 जून 14 को लाया गया है। ये आर्मड फोर्सेस में होता है। 4 साल का नौकरी होता है इसमें आर्मड फोर्सेस के अंदर। आर्मड फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस में 4 साल के लिए नौकरी करने का मौका दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है अग्निपथ। और अग्निपथ मतलब जो आर्मड फोर्सेस में 4 साल के लिए जो नौकरी करने के लिए जा रहा है, जो सोल्जर्स, यंगस्टर्स, उनको अग्निवीर बोला जाता है दोस्तों। और इसमें देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस के लिए दिया जाता है दोस्तों। और सेम जो परमानेंट भर्ती होता है उसी तरफ से इनका रिटर्न टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, इनका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। इनका टर्नओवर आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ईयर्स का होता है। उसके बाद बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे अग्निवीर का स्कीम दिया गया है। और जो लोग इन्होंने भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद 4 साल नौकरी कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 25% को परमानेंट किया जाता है। मतलब जब उन्होंने सर्विस करने का दौरान आखिरी में जब निकलने का टाइम होता है उस दौरान कुछ उनको टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट में अगर उन्होंने पास कर लिया है तब उनको ये 25% को उन्होंने परमानेंट किया जाता है दोस्तों। उनका परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड होता है। और बाकी 75% लोग हैं उन्होंने जो अपना सर्विस खत्म करके घर आ सकता है। आने के बाद भी उनको कुछ बेनिफिट्स दिया गया दोस्तों। और इसका भर्ती के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देखिएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट, इनका ये जो होना चाहिए मिनिमम 17.5 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 21 ईयर्स का बीच में इन्होंने इसके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इस स्कीम के लिए है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा। इंडियन आर्मी के लिए 10th से लेके 12th तक का बच्चों के लिए इन्होंने इसको अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और नेवी के लिए भी सेम है, 10th और 12th का। टेक्निकल रोल में भी इनका एडिशनल अगर ज़रूरत होता है इनका क्वालिफिकेशन टेक्निकल रोल्स में, उसी को भी हमने करना होता है। उसके बाद जो 12th पास है एयरफोर्स के लिए, जो 12th पास है साइंस, फिजिक्स और मैथ्स में होना चाहिए। इनका 3 ईयर्स का डिप्लोमा इनका इंजीनियरिंग में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी ज़रूरत होता है इसका भर्ती का समय। इसमें देखिएगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस में इनका मिनिमम हाइट और वेट वगैरह उस टाइम का जो नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने देखना होता है दोस्तों। उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास होना जरूरी होता है। इस फिजिकल टेस्ट में रनिंग, पुशअप्स और सिटअप्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी लोग इसमें भर्ती में जाना जाता है इनका फिजिकल टेस्ट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये रनिंग और पुशअप्स, सिटअप्स होता है। उसके बाद ये प्रोसेस देखिएगा, इनका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे देख सकता है ये वेबसाइट कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in वेबसाइट है। ये आर्मी वालों के लिए। बाकी सेम आपको नेवी, एयरफोर्स का भी मिलेगा दोस्तों। सेम यहाँ पे आपको नेवी और एयरफोर्स के लिए भी यहाँ पे joinindiannavy.nic.in, उसी तरह से joinindianearforce.nic.in इस तरह से होता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा इनका सैलरी बेनिफिट्स वगैरह जो अग्निवीर के लिए है। यहाँ पे उनका 4 साल के लिए होता है इनका टेन्योर। और इसमें फर्स्ट ईयर में 30,000 दिया जाता है। और उनका उनका जो हाथ में मतलब जो सोल्जर है, अग्निवीर है, उनका हाथ में तो 21,000 दिया जाता है दोस्तों पहले साल के लिए। उसके बाद सेकंड ईयर में उनको 33,000 का सैलरी होता है एक्चुअल में, लेकिन उनका हाथ में दिया जाता है 23,000, मतलब 10,000 काटा जाता है हर महीने का। उसके बाद थर्ड ईयर में देखिएगा 36,500 का एक्चुअल सैलरी होता है और 25,580 रुपीज़ उनका हाथ में दिया जाता है। बाकी जो यहाँ पे लगभग 10,000 रुपये का है वो उनका कटिंग होता है। उसके बाद चौथा ईयर में 40,000 का इनका तनख्वाह होता है, लेकिन 28,000 उनका हाथ में दिया जाता है दोस्तों। तब इनका यहाँ पे 12,000 का लगभग काटा जाता है दोस्तों। ये सारा का सारा पैसा आप 4 साल खत्म होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने 10 लाख तक लगभग उनका हाथ में दिया जाता है दोस्तों। इस तरफ से इनका सैलरी का टेबल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकता है दोस्तों। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे देख सकता है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस इनका क्या होता है, कहीं बार इनका बॉर्डर एरियाज में जो पोस्टिंग होता है तो वहाँ का हिसाब से वहाँ का अलाउंसेस दिया जाता है दोस्तों। वहाँ का रिस्क का ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए अगर JNK का नौकरी कर रहा है तो वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी का वगैरह अलाउंसेस दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी ज़्यादा होता है, उनका हिसाब से वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख तक का इनका लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद डेथ कॉम्पोसेशन है, यहाँ पे 1 करोड़ तक का उनको दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद सेवानिधि पैकेज आप लोगों को यहाँ पे देखा गया, आप लोगों ने 10.04 लाख का ये सेवानिधि का पैसा है। आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का जो पैसा काटा जाता है उस पैसा प्लस आपको ये
सेवानिधि से भी कुछ पैसा दिया जाता है। सारा मिला के 10 लाख तक का पैसा आपको 4 ईयर्स के बाद अपना हाथ में दिया जाता है दोस्तों, अग्निवीर का हाथ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 4 ईयर्स, आप 4 साल के बाद अगर निकल जाता है तो उसके बाद आपको कुछ छूटें दिया जाता है, मतलब कुछ प्रायोरिटी दिया जाता है। जब सिविल में आ जाता है तो किसी इसमें बीएसएफ में, सीआरपीएफ में और सीएसएफ वगैरह जो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग 25% तो आप लोग परमानेंट हो सकता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस के अंदर। उसके बाद 75% लोग जो निकल जाता है उन्होंने यहाँ पे उनको सेवानिधि से पैसा आप लोगों को 10 लाख दिया जाता है और यहाँ पे प्रियोरिटी में आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देख सकता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल्स में वगैरह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस में आप लोगों को प्रियोरिटी में लिया जाता है। और स्पेशल कोटा होता है बाकी आप लोगों को जो गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंकिंग, रेलवेज और प्राइवेट सेक्टर में वगैरह सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना जाता है, तब भी आपको प्रियोरिटी में कोटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सेक्टर्स है, एचएएल, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, इस तरफ से जो गवर्नमेंट संस्था है, डिफेंस संस्था है, इसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है अग्निपथ स्कीम में एक बार देखिएगा। जो यंगर्स लोग हैं जिनका पैशन होता है देश के लिए कुछ करना है, ऐसे लोगों के लिए अच्छा सा मौका दिया गया है। आप लोग कुछ दिन नौकरी करके अच्छा सा और स्किल बढ़ा सकता है और बाहर आने के बाद भी कहीं ना कहीं काम पे लगने का मौका है। और उसके बाद फाइनेंशियल भी उनको स्टैंडर्ड हो सकता है, बन सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप लोगों को प्रियोरिटी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहीं सारा लोग कहीं कहीं कुछ बातें यहाँ पे बोला गया है, वो तो नॉर्मल बात है। अपना देश के अंदर कुछ भी अच्छा काम हो रहा तो उसका बुराई भी बोलने लगता है, उसी का नतीजा है। आप यहाँ पे देख सकता है, आप लोग 4 साल देश के लिए नौकरी करके आए तो फिर आप लोगों को क्या मिलेगा, वैसे भी क्या नौकरी दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये सारा कुछ बातें अपना इंडिया के अंदर चलते रहता है दोस्तों। लेकिन अच्छी स्कीम है, देखिएगा जिनको पैशन है देश के लिए कुछ करना है ऐसे लोग कोशिश कर सकता है, इसमें जा सकता है। अगर 4 साल नौकरी करने के बाद भी मन है, आप करना चाहता है आगे देश के लिए और भी कुछ करना चाहता है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करके फिर वहाँ पे जो भी टेस्ट होता है वहाँ पार्टिसिपेट कीजिएगा और मेहनत करके वहाँ पे परमानेंट होने के लिए कोशिश कीजिएगा। नहीं है तो आप बाहर आने के बाद भी जो स्किल आपने 4 साल में सीखा गया वो स्किल आपको कहीं ना कहीं काम आने का चांसेस है दोस्तों। यह है दोस्तों, ये अग्निपथ स्कीम के बारे में मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए कोशिश किया हूँ दोस्तों। और भी कुछ डिटेल्स आपका जरूरत है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह है दोस्तों आज का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो हर एक यंगस्टर को इस वीडियो को शेयर करने के लिए कोशिश कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में जो घंटी का बटन है उसको दबाइएगा और ऑल दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।